नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जय महाकाल राशिफल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए केवल पूजा पाठ ही काफी नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के आचरण का भी बड़ा महत्व होता है। कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां घर में दरिद्रता को न्योता दे देती है और फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। हर घर की समृद्धि उस स्त्री पर निर्भर करती है जो पूरे परिवार की देखभाल करती है और घर की व्यवस्था को संभालती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ खास आदतों को अपनाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, जिससे घर में नकारात्मकता और आर्थिक तंगी बढ़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। जो महिलाएं हमेशा नकारात्मक सोच में डूबी रहती हैं, दूसरों की निंदा और बुराई करने में लगी रहती है और बिना वजह दूसरे घरों की बातों में दखल देती हैं, ऐसे घरों में सुख शांति कभी दिखती ही नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह के स्वभाव वाले लोग जीवन भर धन और संपन्नता से वंचित रहते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूरी बना लेती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच अपनाएं और व्यर्थ की नकारात्मक बातों से दूर रहें। अगर घर की महिलाएं झाड़ू का अनादर करती है, उसे पैर से ठोकर मारती है या गलत जगह फेंक देती है तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और इसका अपमान करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा सही स्थान पर रखें और इसका सम्मान करें। क्या आपके घर में रात के समय जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आर्थिक तंगी को निमंत्रण देती है। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे घर में क्लेश और धन की कमी बनी रहती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात को सोने से पहले बर्तन साफ कर दिया जाएगा। अगर घर की महिलाएं दरवाजे को पैर से ठोकर मारकर खोलती या बंद करती है तो यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा दरवाजों को हाथ से सम्मान पूर्वक खोलें और बंद करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो यह घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद अशुभ माना जाता है। दहलीज पर बैठकर भोजन करना और पति की हैसियत से अधिक भोजन करना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए इस आदत से बचना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार नमक मिले पानी से घर की सफाई जरूर करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी सफाई करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अगर घर की महिलाएं शाम या रात को झाड़ू गाती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। यह आदत माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है, क्योंकि इस समय को देवी लक्ष्मी का आगमन काल माना जाता है। इसलिए झाड़ू हमेशा सुबह और दिन के समय लगानी चाहिए। अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है और वे सुबह जल्दी नहीं उठती तो यह पूरे परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देर तक सोने से घर में आलस्य बढ़ता है, जिससे पति और परिवार के अन्य सदस्यों को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर रहती है जहां अनुशासन और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। जो महिला सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की महिलाओं को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करें और गंगाजल अवश्य छिड़के। स्वच्छ और पवित्र वातावरण में देवी लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि जिस घर में गंगाजल का छिड़काव होता है वहां माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। महिलाओं को समझना हमेशा से एक जटिल विषय रहा है। वे एक ही समय में माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त जैसे कई रिश्तों को निभाती हैं। वे अपने हर किरदार को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाती है।
महिलाओं के सुंदर और लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि यह उनके अच्छे भाग्य का भी संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों की बनावट और लंबाई उनके भाग्य और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। बालों की बनावट के आधार पर महिलाओं के स्वभाव की पहचान की जा सकती है, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब बालों की बनावट ठीक न हो, क्योंकि ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहले नंबर पर आते हैं पतले और हल्के बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के बाल बहुत पतली वे और कमजोर होते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में कठिनाइयां अधिक आती है और कई बार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। अब बात करते हैं लंबे और घुंघराले बालों की। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत शुभ माने जाते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं वे सौभाग्यशाली होती है। ऐसे बालों को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा लंबे और घुंघराले बाल महिलाओं की खूबसूरती को भी और निखारते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जहां ये महिलाएं जाती है वहां धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं। अगर किसी महिला के बाल बार बार टूटते हैं तो यह शुभ संकेत नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगातार बाल टूटना इस बात का संकेत है कि उस महिला के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती है। यह कद बढ़ने और पैसे के अनियंत्रित खर्च होने का भी संकेत देता है, इसलिए इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जमीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं टूटे हुए बालों को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। अगर टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाएं, तो वह इनका इस्तेमाल टोने टोटके के लिए कर सकता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि यह पूरे परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए टूटे हुए बालों को हमेशा सही तरीके से समेटकर किसी वस्त्र में लपेटकर फेंकना चाहिए, ताकि कोई भी उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। महिलाओं के बाल और उनकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप शाम के समय एकांत में हैं तो तुरंत अपने सिर पर पल्लू डाल लेना ही अच्छा होता है। खासकर रात के समय खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां आकर शीत हो सकती है। बुरी नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन करने से बचें, क्योंकि इससे आप पर किसी की बुरी नजर लग सकती है। नजर एक ऐसी शक्ति होती है जो पत्थर को भी तोड़ सकती है, तो फिर इंसान कितना कमजोर होगा यह समझना मुश्किल नहीं है। इसलिए अपने बालों का खास ख्याल रखें और सतर्क रहें। हर पत्नी को घर की कमाई का ध्यान रखते हुए खर्च करना चाहिए और बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप पैसों के मामले में समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आगे चलकर यह आदत आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बार बार महंगी और लग्जरी चीजों की मांग करना सही नहीं होता। अगर आपके पति कर्ज में डूबते हैं तो इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, बल्कि आप दोनों के रिश्तों में भी तनाव आ सकता है। इसीलिए जितना भी उपलब्ध हो उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। जब आपके पति घर में प्रवेश करें तो नकारात्मक बातों को दिमाग से निकाल दें। पुरुषों को तनावपूर्ण माहौल पसंद नहीं होता, और अगर आप उनके आते ही शिकायतें करने लगेंगी तो वे आपसे दूर जाने लगेंगे। जिस घर में पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते हैं वहां दरिद्रता वास करने लगती है। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे, लेकिन अगर वह हर समय शिकायत करती रहेगी तो धीरे धीरे रिश्तों में दरार आ सकती है। जिस घर की स्त्री हमेशा असंतोष और शिकायत से भरी रहती है वहां देवी देवता प्रसन्न नहीं रहते और उनका आशीर्वाद भी कम होने लगता है। इसलिए घर की स्त्री का स्वभाव शांत और संतुलित होना चाहिए। बेवजह की शिकायतों से बचना चाहिए, ताकि न केवल पति पत्नी के रिश्ते मधुर बने रहे
बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहे। तो दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और जय महाकाल राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी मिलती रहे।